मेरे प्रिय मित्रों, एक सवाल है जो तुम्हारी नींदें लुटा देगा। क्या तुमने कभी गौर किया है कि तुम्हारे दिमाग के अंदर जो आवाज दिन रात बोलती है, वो तुम्हारी अपनी है भी या नहीं? तुम जिसे मेन कहते हो, वो सिर्फ उधार मांगे हुए बिचारन का एक डर है। तुम अपने ही घर में एक किराएदार की तरह रह रहा है और मालिक होने का भ्रम पाले बैठे हो। मैं तुमसे कहता हो, मन पर भरोसा मत करना, क्योंकि मन तुम्हें हमेशा वहां ले जाएगा जहां तुम्हारी मौत खादी है। अगर सबको जानना है तो पहले इस बीच से बाहर आओ जिसे तुम अपना मान कहते हो। क्या तुम तैयार हो सन्नाटे को सुनने के लिए, जिसे तुमने जन्मों से अनसुना किया है? मनास मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि मन को मारे नहीं। मन को मारा नहीं है सकता, क्योंकि जो है ही नहीं उसे तुम कैसे मारोगे? मैंने सिर्फ एक परछाई है। जब रोशनी आते, परछाई अपने आप को जाते। रोशनी, जागृति, अवेयरनेस। जब तुम उससे बाहर कर अपने विचारों को देखने लगते हो, तो तुम पाते हो कि विचार तुम नहीं हो। विचार तो बदल रहे, लेकिन उन्हें देखने वाला स्थिर है। वही स्थिरता तुम्हारा असली केंद्र है। उस केंद्र पर भरोसा करो। मन पर भरोसा करना मौत पर भरोसा करने जैसा है, क्योंकि मन मृत, डेड है। वो पुरानी यादों का कचरा है। मेरे प्रिय मित्रों, इस यात्रा की शुरुआत वहां से होती है जहां तुम खाते हो। तुम खाते हो अपने मान के घर में, एक ऐसा घर जिसका दरवाजे बाहर से बांध है और तुमने अंदर से ताले लगा रखे हैं। चाहे अंदर हजार शब्द कंपत जाएंगे, अगर मैं सिर्फ मन की चालाकियों की व्याख्या करने बैठूं। क्योंकि मन अनंत है, लेकिन ये अनंतता इन्फिनिटी अंदर की है, रोशनी की नहीं। तुम पूछते हो कि मन पर भरोसा क्यों ना करें। मैं कहता हूं, क्या तुमने कभी देखा है कि तुम्हारा मन तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? वो तुम्हें सपने दिखाता है। वो तुम्हें हमेशा आल पर टालता है। मन एक भिखारी है जो हमेशा मांग रहा है। कभी उसे प्रेम चाहिए, कभी उसे सम्मान चाहिए, कभी उसे सत्ता चाहिए। और तुमने सोचा है कि जब ये सब मिल जाएगा तब तुम शांत हो जाओगे। नहीं, मन का स्वभाव या संतोष है। जैसे ही तुम एक मंजिल पर पहुंचते हो, मन नई मंजिल खाली कर देता है। ये चला हुआ है, एक मिराज है। रेगिस्तान में जैसे प्यासा हिरन पानी की तलाश में दौड़ता है और अंत में प्यास से मर जाता है, वही हाल तुम्हारा है। तुम स्वयं अंदर हजार किताबें पढ़ा लो, स्वयं अंदर हजार विचार के तो कर लो, लेकिन अगर तुमने अपने बेहतर का उस सनात को नहीं छोड़ा, तो ये सब व्यर्थ। और पूछते, ओशो, तुम्हें शांति चाहिए, तुम्हें भरोसा चाहिए, लेकिन ये मन मानता ही नहीं। मैं उनसे कहता हूँ, तुमने मन को बहुत ज्यादा महत्व दे दिया है। तुमने मन को अपना साथी मान लिया है, जबकि मन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन सिद्ध हो रहा है। मन पर भरोसा करना ऐसे ही है जैसे किसी ऐसे आदमी के पीछे चलना जो खुद अंधा है। तुमने कभी ध्यान दिया, मन तुम्हें हमेशा वहां ले जाता है जहां तुम नहीं। वो तुम्हें तो बीते हुए कल में ले जाएगा, उन यादन में जो अब राख बन चुकी है, या फिर उस भविष्य में ले जाएगा जो अभी पैदा ही नहीं हुआ। जो है उस पर मन कभी नहीं टिकता। और तुम पूछते हो कि भरोसा क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम्हारा मन एक भगोड़ा है, वो वर्तमान से भाग रहा है। मन का भरोसा मत करो, क्योंकि मन का कोई केंद्र सेंटर नहीं है। वो एक बीज है, तुम्हारे भीतर हजारों लोग बेटे है। एक क्षण में तुम कहते हो, मैं इस व्यक्ति पर जान दे दूंगा, और अगले ही क्षण तुम्हारा मन गुस्सा से भर जाता है। अब कौन सा बोल रहा, पहले वाला मन या अब वाला मन? दोनों ही झूठ है। ये सब मौसम की तरह है, कभी धूप है कभी छाँव है।
लेकिन तुम इस मौसम को ही अपना अस्तित्व समाज बेत हो। याद रखना, मन की यंत्र मशीन है, उसका काम है विचार पैदा करना, जैसे शरीर का काम है पसीना निकलना। लेकिन क्या तुम अपने पसीने को अपना होना कहते हो? नहीं। तो फिर मन में उठने वाले विचारों को अपना क्यों मानते हो? क्यों उन पर इतना अतोट विश्वास करते हो? असली भरोसा ट्रस्ट मन का विषय ही नहीं है। भरोसा तो हृदय, हार्ट की एक सुगंध है। मगर तुमने हृदय के दरवाजे बंद कर दिए हैं और दिमाग की खिड़कियां खोल रखी है। दिमाग हमेशा संदेह डाउट करेगा। संदेह दिमाग की खुराक है। बिना संदेह के दिमाग मर जाएगा। इसलिए तुम जितना ज्यादा दिमाग का उपयोग करोगा, उतना ही ज्यादा तुम भरोसे से दूर हो जाओगे। लोग कहते हैं, पहले मैं ये अनलोन